Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about the biography and literary work of Edmund Spenser. So let's get started. सबसे पहले हम उनका लाइफ स्पैन देखते हैं तो वो 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे और उनको सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी माना जाता है बिकॉज द फर्स्ट फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज़ जॉफ्री चौसर। तो उनका जो बर्थ है वो 1552 या 1553 ईयर में माना जाता है और उनकी बर्थ प्लेस थी लंदन और उनकी डेथ हुई थी 1599 में लंदन में ही। इट मीन्स कि उनका जो लाइफ स्पैन था वो 47 ईयर्स का था और उनकी फर्स्ट वाइफ जो थी उसका नेम था मिशाइल्स चाइल्ड और उनकी सेकंड वाइफ थी एलिजाबेथ बॉयल और उन्होंने अपने सेकंड वाइफ के लिए पोइम्स लिखी थी एमोरेटे एंड एपिथेलेमियन एंड ही वॉज कॉल्ड पोइट्स पोइट बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने उनको पोइट्स पोइट भी बोला था एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन। एंड बेन जॉनसन ने उनके लिए कहा था दैट स्पेंसर न्यू नो लैंग्वेज और स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज। And John Milton called Edmund a sage and serious poet and England's first epic poet. तो जॉन केट्स और जॉन मिल्टन जो थे वो एडमंड स्पेंसर से हाईली इन्फ्लुएंस्ड थे। तो आगे उनके वर्क्स में एडमंड स्पेंसर का इन्फ्लुएंस भी दिखेगा एंड ही नॉन एज प्रिंस ऑफ पोइट ऑफ हिज टाइम। तो एडमंड स्पेंसर को उनके टाइम का प्रिंस ऑफ पोइट भी कहा जाता था। नेक्स्ट हम उनके लिटरेरी वर्क्स देखते हैं। तो उन्होंने जो पोइट्रीज लिखी थी सबसे पहले हम देखते हैं द शेपर्ड्स क्लैंडर जो उन्होंने 1579 में लिखी और ये एक एपिक पोइम थी और ये उनका एक फर्स्ट मेजर पोइटिक वर्क था और इसी के साथ ही लिटरेचर में इंग्लिश रेनेसांस की बिगनिंग हुई थी। और ये पोइम उन्होंने अपने खुद के नेम से नहीं लिखी थी पर स्यूडो नेम से लिखी थी इमेरिटो के नेम से। और ये पोइम जो थी ये रोमन पोइट वर्जिल के एक्लॉग के ऊपर बेस्ड थी और ये जो एक्लॉग होते हैं वो डायलॉग या सोलिलिकी के फॉर्म में होते हैं और इसमें जो सेटिंग होती है पोइम की वो रूरल एरिया में होती है और जो हीरो होता है वो ऑलवेज शेपर्ड ही होता है। तो इसमें उन्होंने 12 एक्लॉग्स का कलेक्शन किया था जो कि 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे जिसमें कि 12 मंथ्स यानी कि टर्निंग सीजन को शो कर रहे थे जो सीज़न चेंज होते हैं। इट मीन्स कि इट इज़ सीरीज ऑफ पास्टरल एक्लॉग फॉर एवरी मंथ इन अ ईयर। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी मंथ देखें तो इसमें उन्होंने कोलिन क्लाउड का लव शो किया है रोजालिन के लिए और अप्रैल मंथ में उन्होंने एलिजाबेथ बॉयल जो उनकी सेकंड वाइफ थी उसकी प्रेज के लिए एक सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरह से इसमें जनवरी से लेके दिसंबर तक के मंथ्स की सीरीज़ को दिखाया गया है और ये पोइम उन्होंने डेडिकेट की थी अपने फ्रेंड सर फिलिप सिडनी को और ये उनका फर्स्ट पास्टरल रोमांस था जो कि पोइट्री में वर्स की फॉर्म में लिखा गया था। और उन्होंने अपनी पोइम में आर्काइक वर्ड्स यूज़ किए हैं और आर्काइक वर्ड्स वो होते हैं जो ओल्ड फैशंस वर्ड होते हैं और ये जॉफ्री चौसर अपने वर्क्स में यूज़ किया करते थे और इन्होंने डेलिब्रेटली यानी कि जानबूझ के अपने वर्क में इन्होंने वो ओल्ड फैशन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए थे। तो ये जो आर्काइक वर्ड्स होते हैं ये प्रेजेंट टाइम में यूज़ नहीं होते पर ओल्ड टाइम में यूज़ होते थे। तो ये एलिजाबेथन टाइम में यूज़ नहीं हो रहे थे पर जो स्पेंसर थे उन्होंने अपने वर्क में इन वर्ड्स को यूज़ किया और उन्होंने इस पोइम में जो शेपर्ड है उसका नेम कोलिन क्लाउड रखा जो कि स्पेंसर खुद को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे और जो कोलिन क्लाउड है ये एक फोक कैरेक्टर था जो कि जॉन स्केल्टन ने ओरिजिनेट किया था। तो स्पेंसर ने भी इस कैरेक्टर को अपने वर्क में लिया। और नेक्स्ट पोइम उन्होंने लिखी थी एमोरेटे जो कि 1595 में पब्लिश हुई और ये कलेक्शन था 89 वंडरफुल सोनेट्स का जो कि उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को एड्रेस्ड की थी। और इसमें जो राइम स्कीम थी वो थी स्पेंसेरियन सोनेट जो कि शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कल सोनेट से डिफरेंट होता है और इसकी जो राइम स्कीम थी वो थी ए बी बी सी सी डी ई और जो एमोरेटी है इसका मीनिंग होता है लव पोइम।
मिंटू से ये पेट्रार्कन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें कि अपनी बिलवड को हेवनली ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, लाइक मून, स्टार एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिथेलेमियन, जो कि 1595 में पब्लिश हुई थी और ये एमोरेटी का ही सीक्वल था। और एपिथेलेमियन का मीनिंग होता है एक सॉन्ग या एक पोइम जो कि ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के ऑनर में लिखी जाती है। तो जो स्पेंसर थे उन्होंने अपनी खुद की मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए ये पोइम लिखी थी, जो उनकी खुद की मैरिज उनकी बिलवड एलिजाबेथ बॉयल से हुई थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने ये पोइम एपिथेलेमियन लिखी थी। मिंटू से इट इज़ न्यूपिटल पोइम, जो कि एक मैरिज पोइम होती है, यानी कि इसमें जो स्पेंसर थे उन्होंने अपना वेडिंग सॉन्ग रिप्रेजेंट किया था और जो स्पेंसर की मैरिज हुई थी वो 1594 में हुई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोथेल्मियन, जो कि 1596 में पब्लिश हुई और ये एक स्पाउसल वर्स थी। अब प्रोथेलियम भी एक न्यूपिटल पोइम है और एपिथेलियम भी एक न्यूपिटल पोइम थी, पर एपिथेलियम में खुद की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है और प्रोथेलियम में किसी दूसरे की मैरिज को या टू डॉटर्स के मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें जो स्पेंसर है वो 2 सोमरसेट डॉटर्स की मैरिज को सेलिब्रेट करते हैं। एक जो है वो कैथरीन सोमरसेट है जिसकी मैरिज विलियम पीटर से होनी थी, और एक एलिजाबेथ सोमरसेट है जिसकी मैरिज हेनरी गिल्सवर्थ से होनी थी। तो ये जो पोइम है ये बिगिन हो रही है रिवर थेम्स से। तो जो स्पेंसर है उसने एक ड्रीम देखा जिसमें कि उसने 2 मेडन्स को देखा जिनको वो ब्लेसिंग देते हैं उनकी मैरिज के लिए। तो पोइम में एक इम्पॉर्टेंट कोट है, इसकी लास्ट लाइन जो है वो है स्वीट थेम्स रेन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, और ये एक नॉन इरोटिक पोइम है और जो एपिथेलियम थी वो इरोटिक पोइम थी। और ये जो कोट है ये टी.एस. इलियट ने अपनी एक पोइम द वेस्टलैंड में भी यूज़ की है। नेक्स्ट पोइम हम देखते हैं स्पेंसर की द कंप्लेंट, जो कि 1591 में पब्लिश हुई थी और इसमें 9 पोइम्स का कलेक्शन है। और ये 9 पोइम्स है इस तरह से। फर्स्ट है द रुइंस ऑफ टाइम, जिसमें कि सर फिलिप सिडनी की डेथ की एलेजी है, और सेकंड है द टीयर्स ऑफ म्यूजिस, जो कि एक गॉडेस पोइट्री है, एंड थर्ड है प्रोस्पोपिया और मदर हर्बर्ट्स टेल, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोइम है द कंप्लेंट में, और ये हीरोइक कपलेट है। नेक्स्ट है वर्जिल ग्नैट म्यूपोटमस और द फेट ऑफ द बटरफ्लाई, विजन ऑफ द वर्ल्ड वैनिटीज, विजन ऑफ वैले, द रेन्स ऑफ रोम, विजन ऑफ पेट्रार्क। उनकी नेक्स्ट पोइम है एरिस्टोफेल, जो कि 1595 में पब्लिश हुई और इसका फुल टाइटल है अ पास्टरल एलेजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वेलोरियस नाइट सर फिलिप सिडनी। अब ये पोइम एक पास्टरल एलेजी है जो कि सर फिलिप सिडनी की डेथ के ऊपर लिखी गई थी, और ये पोइम उन्होंने डेडिकेट की थी उनकी वाइफ को। उन्होंने इसको मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी सिडनीज वाइफ को डेडिकेट किया। नेक्स्ट उन्होंने 4 हिम्स लिखे थे जो कि 4 पोइम्स का कलेक्शन है, earthly love, earthly beauty, divine love and divine beauty। नेक्स्ट पोइम थी उनकी कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, जो कि 1595 में पब्लिश हुई, और ये एक पास्टरल एंड एल्गोरिकल पोइम है, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है क्योंकि उन्होंने इसमें अपनी ट्रिप का अकाउंट लिखा है जब उन्होंने लंदन में 1591 में विज़िट किया था। अब हम उनकी लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम देखते हैं द फेरी क्वीन। ये एक इनकम्प्लीट ये रोमांटिक एपिक था, और ये पोइम उन्होंने एल्गोरिकल या सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखी थी, और इसका जो प्रीफेस था वो उन्होंने सर वॉल्टर डिले को एड्रेस्ड किया था, और ये इसलिए इनकम्प्लीट थी क्योंकि उन्होंने 24 बुक्स लिखने के लिए प्लान की थी, पर वो सिर्फ 6 बुक्स और 1 पार्ट ही लिख पाए थे, और जो 1 पार्ट उन्होंने लिखा था उसका नेम था 2 कैंटोस ऑफ म्यूटेबिलिटी, और ये पोइम उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ I की प्रेस में लिखी थी।
और इस पोइम से जो जॉन मिल्टन थे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और स्पेंसर ने इस पोइम को रिफॉर्मेशन पीरियड के टाइम में अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज में लिखा था। और इसमें जो हीरो था वो था किंग आर्थर, जिसने कि विज़न में इस फेरी क्वीन को देखा था और फिर ये उसकी सर्च में निकल जाता है उस फेरी क्वीन को ढूंढने के लिए। और ये एक क्रिश्चियन ह्यूमैनिस्ट एपिक है और इसका जो थीम, आइडिया, जो पर्पस है वो है टू फैशन अ परफेक्ट जेंटलमैन। में जो किंग आर्थर का कैरेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्निफिसेंसिस को और जो डुअस है वो रिप्रेजेंट कर रही है क्वीन मैरी को। अब जो उन्होंने 6 बुक लिखी थी वो किसको डील करती है वो हम देखते हैं। जो बुक 1 है वो होलीनेस को डील करती है थ्रू द नाइट, द रेड क्रॉस नाइट। तो इसमें जो रेड क्रॉस है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो रेड क्रॉस है ये मॉन्स्टर एरर सैन लॉय का मर्डर कर देता है यूएनए के सुजेशन पे। और जो यूएनए है वो रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेथ को। और जो बुक 2 है वो डील कर रही है टेम्परेंस से थ्रू द नाइट सर ग्योन। और बुक 3 डील विद चेस्टिटी थ्रू द फीमेल नाइट ब्रिटो मार्टन। और बुक 4 डील कर रही है फ्रेंडशिप से थ्रू द 2 नाइट। इसमें 2 नाइट्स हैं, एक कैम्बेल और दूसरा ट्रायमंड। And book 5 deals with justice through the knight Sir Calidore, and book 6 deals with courtesy through the knight Sir Artegall। अब जो बुक 1st, 2nd और 3rd थी ये पब्लिश हुई थी 1590 में और जो बुक 4th, 5th और 6th थी ये पब्लिश हुई थी 1596 में। और जो 7th बुक थी वो अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट थी और ये जो बुक्स थी ये एलिजाबेथ क्वीन की प्रेस में लिखी गई थी और इनको ट्यूडर डायनेस्टी को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। अब जो फेरी क्वीन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एडमंड स्पेंसर ने स्पेंसरियन स्टैंजा को इन्वेंट किया था। ये स्पेंसरियन स्टैंजा क्या है? ये 9 लाइंस का कलेक्शन होता है। इसमें जो फर्स्ट 8 लाइंस होती है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में होती है जिसमें कि 10 सिलेबल्स होते हैं और जो लास्ट वाली 9th लाइन होती है वो आइएम्बिक हेक्सामीटर में होती है जिसको कि अलेक्जेंड्राइन भी बोलते हैं और इसमें 12 सिलेबल्स होते हैं। तो इसकी राइम स्कीम होती है AB AB BC BC C। So this is all about Edmund Spenser's biography and his literary works. Thanks for watching my video. Have a great day.